बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं। सुबह 9:15 पर सूचना विभाग के साथ बैठक उन्होंने की है और 26वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का कार्यक्रम है। कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन में भी शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री का ये पूरे दिन का शेड्यूल है। 9:15 पर मुख्यमंत्री आज सूचना विभाग के साथ बैठक कर रहे थे। 26वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। शाम 5 बजे फिक्की फ्लो का राष्ट्रीय अधिवेशन में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम श्वास ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। विदेशी हुकूमत भारत के अंदर तो इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, 9:15 पर देखा गया है कि सूचना विभाग के साथ बैठक करते हुए नजर आए हैं। पूरे दिन का ये शेड्यूल मुख्यमंत्री कर रहा है और अपना भी फिलहाल वो संबोधन भी दे रहे हैं। इसका जिस तरह से संबोधन मुख्यमंत्री यहाँ पर दे रहे हैं, क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, यहाँ से एक मैसेज क्या जाएगा प्रदेश में, उसको लेकर मुख्यमंत्री किस तरह से आज अपने संबोधन के जरिए क्या कुछ जिक्र करेंगे और क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए खुशबू, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीमस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में 58 देशों के प्रतिनिधि वहां पर यहाँ लखनऊ में इस वक्त हैं। यहाँ पर तमाम जो देशों के सांसद हैं, उपराष्ट्रपति हैं या फिर वहाँ अध्यक्ष हैं या फिर तमाम ऐसे जो हस्तियां हैं, तमाम चीफ जस्टिस हैं देशों के, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की एक छाप वहाँ पर छोड़ेगा और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूरे अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री के जो उद्बोधन होते हैं वो उसको सुनने के लिए लोग पहुँचते हैं। तमाम देशों के जो न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति या फिर समझिए तमाम जो दिग्गज हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री का संबोधन सुनेंगे। और शाम को आज करीब 5 बजे के आसपास देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे सीमस जाएंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निश्चित रूप से देश के रक्षा मंत्री भले ही हो, लेकिन लखनऊ जब भी वो आते हैं, उनके चाहने वाले लोग, उनके मिलने वाले लोग या फिर छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी वो अगर उनको कोई आमंत्रित करता है तो वो पहुंचते हैं। आप समझिए इतने व्यस्तम समय के बाद भी लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 5 बजे के आसपास कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी एक दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश की एक छाप जरूर मिलेगी, क्योंकि 58 देशों के जो प्रतिनिधि लखनऊ में यहाँ पर हैं, लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की धरोहर, लखनऊ का कल्चर, ये सब इसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुंचकर कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ की सभ्यता, यहाँ का लोगों को रहन सहन, किस तरीके से भाषा है, कैसे यहाँ तहजीब की राजधानी कही जाती है, इन सब चीज़ों को लेकर मंथन होगा। और निश्चित रूप से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे तो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत किस तरह सशक्त हो चुका है, भारत अर्थव्यवस्था से लगा करके सुरक्षा किस तरीके से भारत मजबूत हो रहा है और 2047 का जो विजन है किस तरीके से भारत विकसित हो, उसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उद्बोधन देते आज से शाम को नजर आएंगे। खुशबू।
अनूप, लोग जानना समझना ये भी चाहेंगे कि आखिरकार लखनऊ को ही क्यों चुना गया 26वें अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह से न्यायाधीश सम्मेलन चल रहा है। यानी कोई और भी जो स्टेट है उसको चूज किया जा सकता था यहाँ पर, लेकिन लखनऊ ही क्यों? देखिए खुशबू, सीएमएस की जो फाउंडर मैनेजर पहले थे वो स्वर्गीय जगदीश गांधी, वो विश्व को एकता में पिरोने की कोशिश कर रहे थे और तभी के लंबे समय से करीब 26वां ये सम्मेलन है जो लखनऊ में हो रहा है। हर प्रतिवर्ष सम्मेलन में तमाम देश दुनिया से, विश्व से तमाम वहाँ के प्रतिनिधित्व को आमंत्रित किया जाता है, सीएमएस करता है और उनका खुद का एक कार्यक्रम है, उसमें तमाम दिग्गज शामिल होते हैं। पिछली बार भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तमाम न्यायाधीश यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम प्रतिनिधि पहुंचे थे और तमाम देशों के जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कुल मिला के उसी क्रम में एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से इतना जरूर है कि तमाम देशों की सभ्यता का यहाँ पर संगम हो सकता है, होता है और निश्चित रूप से एक दूसरे के आचार विचार, कानून व्यवस्था या फिर न्याय की प्रक्रिया कैसे देश की है, किस तरीके से कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या जो अदालतों में क्या किस तरीके से और बेहतर हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर मंथन भी होता है और एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे की संस्कृति का भी यहाँ पर संगम देखने को मिलता है। खुशबू, बिल्कुल अनूप, जिस तरह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उनके साथ मिलकर अवलोकन कर रहे हैं कुछ तस्वीरों का यहाँ पर। और बहुत सुंदर तस्वीर ये कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने कलाकृतियों के जरिए मनमोहक अंदाज में अपना यहाँ पर एक जलवा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। अनूप, जाहिर तौर पर भारत धीरे धीरे सशक्त हुआ भी है और आगे अग्रसर भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से राजधानी लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन करना, विश्व भर से न्यायाधीश को इस कार्यक्रम में बुलाना, डेलीगेट्स का आना एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश भी विश्व भर में जाएगा जिस तरह से राजधानी लखनऊ में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अनूप, बिल्कुल खुशबू, ये एक बड़ा कार्यक्रम है और जिस तरीके से सभी विश्व के न्यायाधीशों को, देश के प्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, निश्चित रूप से जब पहुंचना शुरू हुए थे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जो सभ्यता है, उनका स्वागत समारोह का जो कार्यक्रम चल रहा था वो देखने लायक खुशबू था। उनके स्वागत में किस तरीके से जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम किए गए हैं वो उनका आयोजन किया गया था। उनके स्वागत समारोह में तमाम जो प्रतिनिधि थे लखनऊ के या फिर महिलाएं थी, वो फूल से उनका स्वागत कर रही थी, तिलक लगा के स्वागत कर रही थी और उनको एक मेहमान नवाजी जिस तरीके से लखनऊ की तहजीब की राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध है, उस तरीके से उनको आमंत्रित करना और उनके रहने की व्यवस्था से लगा करके वहाँ पर तमाम जो संस्कृतियों का संगम कह सकते हैं और जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सभ्यता की बात करें, उत्तर प्रदेश की संस्कृति की बात करें या फिर भारत किस तरीके से देश है, कैसे कैसे भारत ग्रोथ कर रहा है, कानून व्यवस्था भारत की कैसी है और कितनी मजबूत हो रही है, भारत तो आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो पा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम जो देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का एक जरूर मैसेज जाएगा कि भारत आने वाले समय में कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है और किस तरीके से भारत के जो न्यायाधीश है, भारत का कानून है और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता किस तरीके से बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए मुख्यमंत्री मौजूद हैं और बताते चले आपको कि विश्व भर से जो न्यायाधीश हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और अपने अनोखे अंदाज में पूरी तरह से इस कार्यक्रम का जो एक मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई हैं वो भी हमें देखने को मिला है कि किस तरह से अपने अंदाज में वो अपनी कलाकृतियों के जरिए, अपनी कलाओं के जरिए वो पूरी तरह से रंगमंचन के एक यहाँ पर पूरी तरह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और बहुत देशों के जो लोग हैं विश्व भर से यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं वो जानने समझने के लिए पहुंचे हुए हैं। 26वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है ये तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए।